ये जो फिलिस्तीन के झंडे लेके जा रहे हैं सरवर साहब, क्या आप इसको जायज मानते हैं? भाई ये मुहर्रम का जो त्योहार है ये एक तरह का मातम है। इमाम हुसैन की याद में आप लोग कहते हैं कि या हुसैन हम ना थे, हम वहां पे नहीं थे। लोग कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर से गोदी मीडिया के पेट में ये दर्द होने लगा जो मुसलमान मुहर्रम के जुलूस में फलस्तीन के झंडे का समर्थन क्यों कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आखिर सारी दुनिया के सामने जो फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के ऊपर जो इजराइल जो जुल्म कर रहा है, इसके खिलाफ कोई बोलने वाला है? नहीं बोलने वाला है। लेकिन गोदी मीडिया हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसा पीछे पड़ा है, अगर हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता। मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर कितना जुल्म किया जा रहा है, उसको गाय के नाम पर, कभी कोई चीज के नाम पर उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो महाराष्ट्र के अंदर जो मस्जिद के अंदर घुसकर मतलब उसके गुंबद को कुरान शरीफ के साथ बेहरमती किया, इसके बारे में तो कोई बोलने वाला नहीं है। गोदी मीडिया को तो ये चीज नहीं दिख रहा है कि मुसलमान के मस्जिद गाहों के साथ मतलब क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन अगर मुसलमान एक सिर्फ फलस्तीन का झंडा उठा ले तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो आइए हम सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इस वीडियो में जो 2 मुसलमान और 3 हिंदू के बीच में जो डिबेट होता है उसके बारे में क्या कुछ बताया जाता है, फलस्तीन के बारे में क्या समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या फलस्तीन के समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे सारा खबर। ये जो फिलिस्तीन के झंडे लेके जा रहे हैं सरवर साहब, क्या आप इसको जायज मानते हैं? भाई ये मुहर्रम का जो त्योहार है ये एक तरह का मातम है। इमाम हुसैन की याद में आप लोग कहते हैं कि या हुसैन हम ना थे, हम वहां पे नहीं थे। लोग मातम मनाते हैं, कई लोग अपने आप को जख्मी कर लेते हैं, ये भावना है उनके दिल की। अब ऐसे में आपको ये याद रहता है कि फला देश का झंडा लेके चलना है हमको मातम के वक्त। 2-3 चीज बिल्कुल जहन में रखिए, खास करके आप लोगों को अध्ययन अधिक करना चाहिए जी कि आप बहस शुरू आपकी हुई संवैधानिक, लेकिन बाद में वो धार्मिक रूप धारण करने लग गई। एक तो ये से कौन कर रहा है? नहीं, मैं अपने पैनलिस्टों से, मैं तो हाजिक भाई से भी कहूंगा, मुझे थोड़ा सा इस तरह के डिबेट में अटपटा सा लगने लगता, मैं असहज महसूस करने लगता हूँ। जी आप बहस शुरू करते हैं कहीं से और पहुंच जाते हैं राम जी पर, कृष्ण जी पर। मैं आपको नहीं कह रहा हूं सर, हम तो संविधान पे ही थे। मैं इसीलिए क्वेश्चन संविधान का किया, हमने आंसर नहीं दिया। ये बहस के स्तर को बहुत नीचे लाता है। पहले से बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने छेड़ा था और अभी फिर आपने सवाल अति महत्वपूर्ण किया है। इस देश में जो भी मुस्लिम युवा कान खोलकर सुन लें, मैं चैनल से बोल रहा हूं, जो भी मुस्लिम युवा फिलिस्तीन की फिक्र कर रहे हैं, वो पहले पड़ोस में एक बर्मा देश हुआ करता था, है देश, मगर मुसलमान नहीं है वहां। और कोई पाकिस्तान, कोई अरब, कोई तुर्की, कोई ईरान बर्मा के 20 लाख मुसलमान को तो बचा नहीं सका। ये चले फिलिस्तीन की चिंता कर रहे हैं। अरे मुसलमान नौजवानों, फिलिस्तीन के लिए अरब है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, मस्कत है और तुर्की है, ईरान है। छोड़ दो, अपनी फिक्र करो अपनी। और भारत में रहोगे तो भारतीय संविधान में जो नियम बने हैं उसके अनुसार रहो। और तुम्हारे झंडा फहराने से देश में अराजकता फैल रहा है। ये प्यार नहीं है तुम्हारा मानवता से। लोग झंडा फहराकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फिलिस्तीन से हमदर्दी जता रहे हैं। नो, ये देश के अंदर एक फितना पैदा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, आपने जिनका बयान दिखाया ना, ये वो लोग हैं जब देश स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहा था तो यहां संकट था, तमाम एक-एक राजवाड़े, एक-एक नवाबों पर हमले हो रहे थे अंग्रेजों के, तब यहां कुछ मैंने इस तरह के लोगों ने खिलाफत आंदोलन चला दिया। भारत बच नहीं रहा, तुर्की को बचा रहे हैं। आज फिर उसी सोच के लोग यहां हैं। हम देश के अंदर प्यार, प्रेम, भाईचारा, अमन, शांति, चैन, सुकून ये लाना चाहते हैं, मानवता लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संवैधानिक राज हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, सबको स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो। और आप फिलिस्तीन का रट लगाएंगे भारत में, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। इस पर कानूनी ब्रेक, अगर ये उलमा नहीं बयान देंगे तो मैं कह रहा हूं सरकार से मेरी विनती है, आप चिन्हित करें ऐसे नौजवानों को और इन पर टाडा, पोटा, एनएसए, यूएपीए तो जितना लगाना लगाएं। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, एक क्वेश्चन मैं आपसे ही करूंगा, वो मानवाब से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है।
उन नौजवानों से तो आप कह रहे हैं जो झंडा फहरा रहे हैं फिलिस्तीन का कि वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिसने सदन में जय फिलिस्तीन कहा है उस पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? और आप बताइए, जय फिलिस्तीन जिन्होंने युवाओं को भड़काने का काम किया है, शुरुआत उन बंदे ने की है, हैदराबादी ने, तो उस बंदे के ऊपर क्या कार्रवाई? पहले तो मैं अपने निवेदन कर दूं, लोकसभा स्पीकर साहब से निवेदन करता हूं उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, जिन्होंने लोकसभा में भारतीय संविधान की कसम खाकर जय फिलिस्तीन कहा है, उनको तुरंत सदस्यता से इस्तीफा दिलवाना चाहिए। जी बताइए। छोटे चैनलों में मेरे बयान महाराज जी फौरन आए थे, अनावश्यक गैर जरूरी असमय बयान दिया गया है, जानबूझकर मुद्दे से अब देखो यहाँ भी मुझे शिकायत है, मुद्दे से यहाँ भी मुझे शिकायत है, भाजपा का हुआ है, नहीं एक और शिकायत भाजपा का हुआ है, एक और सुन लो, उसने और भी नारे लगे हैं, और भी असंवैधानिक नारे लगे हैं, अब एक और शिकायत हो गई, एक और शिकायत है, आपको ला दिया गया, 10 सेकंड जानबूझकर हुआ है। अरे 10 सेकंड आपने कहा असमय, अनावश्यक गैर जरूरी असमय, इसका मतलब है अभी इसका समय नहीं आया, नहीं असमय, अनावश्यक गैर जरूरी क्या? नहीं आप समझ रहे हैं? मैंने कुछ भी निकाली है, मैं कह रहा हूं आपने कहा समय, न वो आपका जगह था वहां लगाने का, वो सब वहां शपथ लेने आप गए थे, वहां कोई जगह नहीं है देश में, हिंदुस्तान में कोई जगह ही नहीं है जहां फिलिस्तीन का नाम लिया जाए और फिलिस्तीन का झंडा फहराया जाए। अरे बिल्कुल, मैं यूक्रेन के लिए भी नारे लगाऊंगा, मैं फिलिस्तीन के लिए भी लगाऊंगा, मैं उन तमाम दुनिया के मानवता की रक्षा के लिए लगाऊंगा, लेकिन उसकी जगह होती है, सब जगह आप नहीं लगा सकते, आप स्वीकार करेंगे दुनिया के तमाम देशों के लिए लगना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, हम सारे लोगों ने मुझे बोलने दीजिए, जय फिलिस्तीन असंवैधानिक है क्या? लोगों ने जितना भीषण रूप देखा है, जिस तरह से वहां पे औरतों बच्चों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई थी, आज उस देश के आप पक्ष में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संसद में नारा नहीं लगना चाहिए, कहीं और लगा सकते हैं। मैं तो शर्म आती मुझे आपके बयान में कि आप अगर मानवतावादी हैं तो आप उन शब्दों के साथ खड़े हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया, जिन्होंने मानवता, और मैं जानता हूँ मैंने हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो खुद को कंट्राडिक्ट करते हैं। इनको क्या वाजपेयी जी का भाषण कह रहे हैं, जिस फिलिस्तीन में ला रहे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, उनका भाषण है, कहीं भी नहीं लगना चाहिए, उनका भाषण है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, उनका भाषण है, फिलिस्तीन के समर्थन में, उसके पक्ष में खड़े हैं, तो ये सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है, ये सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है। जगह होता, समय होता, ना जगह है ना समय है, जगह है, ऐसे नहीं लगने देंगे, बिल्कुल है, और सारे लोग एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। संविधान ने इसकी अनुमति दी है कि संविधान ने, हम थोड़ा सा हाजिक खान को मेन कराता हूँ। हाजिक खान बोलिए। देखिए, बात यह है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मजलूम कोई भी हो, किसी के साथ दुर्घटना घट जाए, हमारे सामने किसी के घर आग लग जाए, वो हिंदू है तो क्या हम उसे बचाएंगे नहीं? ये कौन से संस्कार पैदा कर रहे हैं आप देश में? तो हमारे देश के 17 प्रधानमंत्रियों ने किसको बचाने जा रहे हैं? फिलिस्तीन की हिमायत की है, यासर अरफात की, किसी भी जो झंडा लेके बचाने जा रहे हैं, अपने इमाम की याद में आप जुलूस निकाल रहे हैं, ताजिया निकाल रहे हैं। मैंने सवाल क्या पूछा था कि आपको मातम के वक्त ये दर्द याद रहता है कि हमारे इमाम आज नहीं रहे, आज के दिन आपको वो दर्द याद रहता है कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उसका झंडा याद रहता है? मुझे बताइए, हम ये आप क्यों निकालते हैं ताजिया? हमने उन झंडे वाले पे ना चर्चा करी ना हम करना तो किस पे याद हम ये कह रहे हैं कि देश के 17 प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन की हिमायत की है, तो वो बागी हो गए देश से? कैसी बातें करते हैं आप देश के? हम ये कहते हैं कि मजलूम कोई भी हो, जो लोगों की जान जा रही है, चाहे किसी मुल्क में भी जाए, और पूरी दुनिया हमदर्दी कर रही है, आप नहीं कर रहे, अकेले हिंदुस्तान नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, और इस्राइल को कंडेम कर रहे हैं कि किसी मजलूम बच्चों को अस्पताल को मिटा दिया जाए। अरे मुझे ये बताइए, इजराइल और फिलिस्तीन की डिबेट नहीं है बॉस, सर। हम ये बहुत क्लियर बता देता हूं, ये डिबेट इस बात की है कि अगर आपको धार्मिक जुलूस निकालने की इजाजत मिली है तो दूसरे देश का झंडा लेके दौड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। और जहां आप किसी चीज के मातम, किसी दर्द में जा रहे हैं, वहां आपको ये याद रहेगा कि फिलिस्तीन में क्या चल रहा है। तकलीफ किसी की अगर अपने इमाम याद रहेंगे, जुर्म नहीं है। कौन याद रहेंगे? संविधान के एतबार से जुर्म नहीं है किसी की कमाल तकलीफ में जवाब दीजिए आप। उसकी तकलीफ को बयान करना कहीं भी जुर्म नहीं है। किसी को
उसकी खिलाफ किसी का कत्ल कर देना, किसी की लिंचिंग कर देना, किसी को मार देना, ये जुर्म है। वो क्या काबू नहीं हो पाएगा, जो वहां पे अत्याचार नहीं हो पाएगा, जिस तरह से लाशों को ये बता रहे भरा गया, ये मुहर्रम में निकाली गई तलवारें, ये बहादुरी है, ये देशभक्ति है, ये हिमायत है हिंदुस्तानियों की। नहीं, फिर कमाल फारूकी पे भी जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि जो मुहर्रम में निकाली गई तलवारें और हथियार हैं, वो जो रामलीला के मंचन में इस्तेमाल होने वाले धनुष हैं, जो केवल हम प्रतीक के तौर पे पकड़ते हैं उसके मंचन में, उससे वो कंपेयर कर रहे हैं। सर आप नहीं, रामलीला नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री ने यही कहा है, जो प्रतीक हमारे इस्तेमाल होते हैं उस पर कोई विरोध, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन कोई तलवार दिखाएगा, कोई बंदूक दिखाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, संवैधानिक कार्रवाई होगी और पकड़ा जाएगा और जेल जाना चाहिए उसको, किसी भी मजहब का हो। हम कभी जालिम की, कातिल की हिमायत करने वाला मैं हूं, कोई और हो, उसको उतना ही बड़ा गुनाहगार है कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा, तबाही आएगी। कत्ल कोई भी कर दे, छुपके करे, पोस्टमार्टम गिरे जाएगा, मैं कर दूं कत्ल, कोई भी कर दे, हुक्मरान वक्त कर दे, पोस्टमार्टम गिरे जाएगा हर हाल में। तो ये मैंने देखा ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले यही ये खंजर निकालने का काम कर रहे हैं, ये भड़काने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कोई भड़काने की बात नहीं की, उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है हम उसकी तायद करते हैं। ये भी कह रहे हैं, कमाल फारूकी साहब कह रहे हैं कि हम तायद करते हैं उनकी उसकी बात की। वो तो कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमारे धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए एक तरफ हमारे कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं चीफ मिनिस्टर, फूल क्यों बरसा रहे हैं, किस अधिकार से बता रहे हैं?